हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन से मोनोसेकेराइड 5 सदस्यीय चक्रीय फ्यूरेनोज संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मोनोसेकेराइड की संरचना। मोनोसेकेराइड की संरचना। तो सबसे पहले अपने जो है वो ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं। ग्लूकोज का देखो सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसकी अगर अपने संरचना बनाए तो कुछ इस तरह से होगी। देखो ये यहाँ पे ये O, ये क्या होगा CH2OH, और यहाँ पर क्या होगा H। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा HOH, और यहाँ पर क्या होगा OH H। यहाँ पर जो है वो क्या होगा HOH, और यहाँ पर क्या होगा HOH। अब ये संरचना किसकी है, ग्लूकोज की। किसकी संरचना है ये, ग्लूकोज। अब अपने राइबोज की संरचना बनाते हैं। देखो कैसे बनेगी। राइबोज जो होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है C5H10O5। इसकी जो संरचना है वो देखो कैसे होगी। ये कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से, ये हो गया, और इस तरह से। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इस तरह से, ये OH, ये जो है वो हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह यहाँ पे HOH, इसी तरह से यहाँ पर भी HOH, और ये जो है यहाँ पर क्या होता है CH2OH और H। ये किसकी संरचना हो गई, राइबोज की। उसके बाद में अपने बात करते हैं फ्रक्टोज की संरचना की। देखो कैसे होगी। तो फ्रक्टोज का सूत्र भी क्या होता है C6H12O6। इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे इस तरह से OH CH2OH, यहाँ पर होगा OH H, यहाँ पर होगा HOH, और यहाँ पर होगा CH2OH और H। ये जो है वो संरचना किसकी बनी है, फ्रक्टोज की। इसकी संरचना बनी है ये फ्रक्टोज की। अब अपने बात करते हैं गैलेक्टोज की संरचना की, कैसे होती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब अगर बात करें अगर अपनी संरचना की, तो देखो संरचना कैसे होती है, ये कुछ इस तरह से होती है। देखो ये यहाँ पे ये इस तरह से, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और देखो यहाँ पे OH H, इसी तरह से यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे जो है वो क्या होता है OH H, यहाँ पे होता है CH2OH CH2OH, और यहाँ पर होता है H। ये जो संरचना बनी है वो किसकी बनी है, गैलेक्टोज की। इसकी संरचना बनी है गैलेक्टोज। अब देखो फ्यूरेन जो होता है, फ्यूरेन कुछ इस तरह संरचना बनाता है, इस तरह से। ये हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इस तरह से ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाली। तो इस तरह की संरचना जो होती है वो किसकी होती है, फ्यूरेन की। तो यहाँ पर अपने साफ साफ देख सकते हैं कि एक तो राइबोज जिस तरह की संरचना बना रहा है, दूसरा कौन बना रहा है, फ्रक्टोज। तो देखो कौन सा होगा, एक तो राइबोज हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। तो ये दो ऐसे मोनोसेकेराइड है जिसकी फ्यूरेनोज जैसी संरचना होती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।